वेल हाय एवरीवन, वंस अगेन दिस इज के वेलकम टू माय चैनल करण कुशवाहा। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, प्रीवियस क्लास में हमने एच डी यादव की यूनिट 1 दैट मीन्स नंबर सिस्टम संख्या पद्धति की थर्ड कंडीशन को कंप्लीट किया था। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ आया होगा और आप बहुत अच्छे हैं। तो चलिए आइए, आज हम स्टार्ट करने वाले अपने नेक्स्ट कंडीशन को, जो कि है फोर्थ कंडीशन, जिसका नाम है भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न, है ना। तो आपको इतना तो समझ आ गया होगा कंडीशन पढ़ते कि कहीं ना कहीं हमें भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न बोल रहा है, मतलब हमें भाग से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे इस कंडीशन में 6 क्वेश्चन है। तो मैंने शुरू में 3 क्वेश्चन को लिया, इसके बाद में 3 क्वेश्चन को आपके लिए लेके आऊँगा। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको इसके थोड़े से कॉन्सेप्ट को समझना है। तो चलिए फटाक से मैं बताता हूँ कि कॉन्सेप्ट क्या है। आप इसको ऑलरेडी जानते भी होंगे, जो बीच वाली संख्या होती है उसको हम बोलते हैं भाज्य, जिससे हम भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाजक, जो आता है उसको हम बोलते हैं भागफल, और जो रिमाइंडर बचता है उसको हम बोलते हैं शेषफल। ठीक है, ये आपको पता होगा, इसमें कुछ खास नहीं है। इसी को अगर मैं इंग्लिश में लिखूंगा तो ये क्या होता है, इस पर होता है डिविजर, है ना। बीच वाला होता है डिविडेंड, ये होता है क्वोटेंट, ठीक है, भागफल, और रिमाइंडर बोलते हैं इसको, जो कि शेषफल होता है। ठीक है, ये आपको ऑलरेडी पता है, मैंने हिंदी इंग्लिश में लिख दिया। तो देखो, इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला बन जाता है। फॉर्मूले में कुछ नहीं करना है, ये जो भाज्य है इसको आप बीच में लिख दो, क्या, भाज्य बराबर जो भाजक है और भागफल है, इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, भाजक इंटू भागफल, और फिर क्या होता है प्लस ये जो बचा है वो शेषफल। तो ये देखो, ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। अब मैं आपको ये बता दूं कि ये जो आपको दिख रहा है 2 से 3 चीज़, ये कुछ मामूली बात नहीं है, इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे ट्रिक हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इसके बेस पे सॉल्व होते हैं। लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसी वैसी मैं आपको इसको बताना स्टार्ट करूँगा, क्योंकि अभी मैं इकट्ठा बताऊँगा तो कहीं ना कहीं यहाँ खिचड़ी पकेगा, ठीक है। तो बस ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना, और देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो चलो हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो, हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1265 में किस संख्या से भाग दें। मतलब इतना तो समझ आ गया कि 1265 क्या है, भाज्य, और किस संख्या से भाग दें कि भागफल 84 और शेष 5 प्राप्त हो। यानी कि हमें x का मान निकालना है, जो कि x क्या है, भाजक है। तो मैंने आपको अभी एक फॉर्मूला पढ़ाया, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। मैंने अभी आपको ये फॉर्मूला पढ़ाया, बस मान रख दो। भाज्य का मान दिया हुआ आपको कितना, 1265, भाजक नहीं पता तो x, और भागफल आपको दिया हुआ कितना दिया हुआ है, 84, और प्लस शेषफल आपको दिया हुआ कितना दिया हुआ है, 5। तो आप 5 को इधर लाओ तो ये हो जाएगा 1260 इज इक्वल टू 84x। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1260 अपॉन 84। अब इसको काटना पीटना आप कर लेना, ठीक है। तो ये सिंपल हो गया आंसर। देखा आपने, इसमें कुछ खास था नहीं था, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो अब इसके साथ आते हैं अब हम हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो, क्वेश्चन सिंपल सा होता है जब तक कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन फिर बहुत ईजी बन जाता है। चलो ठीक है, आते हैं सॉल्यूशन नंबर 2 पे। सॉल्यूशन नंबर 2 क्या बोल रहा है, देखो, 1708 में से कौन छोटी से छोटी संख्या घटा दे कि प्राप्त नई संख्या 13 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो हमेशा याद रखना, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए कि किसी भी संख्या में से कौन सी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी घटा दें या जोड़ दें कि प्राप्त नई संख्या इस संख्या से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, तो हमेशा आपको क्या करना है, जो 1708 दिया हुआ है उसको आप 13 से भाग करोगे, और क्या करोगे उसके बाद मैं आपको डेमो से समझा रहा हूँ। जैसे कि मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, आपको पता है 3 निया कितना होता है, 27 होता है ना। आप इस चीज़ को समझना, 3 निया कितना होता है, 27 होता है। तो मैं आपको क्वेश्चन क्या दे रहा हूँ कि 29 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाऊं कि ये 3 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। सेम क्वेश्चन है, देखो 1708 की जगह मैंने 29 ले लिया कि 29 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दूं कि प्राप्त नई संख्या 3 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो मैं कैसे पता करूंगा, देखो मैं क्या करता हूँ, 3 से भाग देता हूँ। तो मेरे को पता है 3 निया कितना होता है, 27 होता है। तो यहाँ बच गया 2 और ये हो गया कट, यानी मेरा रिमाइंडर कितना बचा, 2। तो अगर इस 2 को, अगर ये 2 को मैं 29 में घटा दूँ, यानी 29 में आप 2 को घटाओ तो कितना बच गया, 27।
और ये 27 क्या होगा, 3 से पूरा पूरा कट जाएगा। समझ आ रहा है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ? तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा इमेजिनेशन करके समझो कि क्वेश्चन आपको बोलना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन आपको बोल रहा है 1708 में से कौन सी छोटी छोटी संख्या घटा दे कि प्राप्त संख्या 13 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। मतलब कि ये जो 1708 है ये अभी 13 से पूरा पूरा नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि कुछ में इसमें रिमाइंडर बच रहा है, लेकिन हम वो छोटी छोटी संख्या इसमें से घटा देंगे तब ये 13 से पूरा पूरा कटना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 13 से भाग देना पड़ेगा, ताकि मेरे को ये पता चल सके कि ये कितनी बार में पूरा पूरा जाता है और कितना शेष बचता है। इस चीज़ को समझना, चाहे जोड़ने बोले चाहे घटाने बोले, आपको भाग तो करना है। आगे का प्रोसेस थोड़ा सा चेंजेस है, उसको मैं बताऊंगा। तो चलो इस क्वेश्चन पे चलते, सबसे पहले इसको भाग देते हैं। तो 13 एकम 13, ठीक है, 7 में 3 जाएगा 4, एक कट, फिर 0 उतरा तो आपको पता है 13 तिया 39, फिर यहाँ 40, यहाँ 1 बचेगा, एक कट हो जाएगा, फिर उतरा 8, तो 13 एकम 13, तो 18 में 13 जाएगा, कितना बचेगा 5, कितना बचा 5 बचा। तो देखो अगर इस 5 को आप 708 में घटा दो, मतलब 1708 में घटा दो, तो ये कितना हो जाएगा 1703। अब इसको 13 से भाग दे के देखते हैं हम लोग। तो देखो 13 कम 13 बचा 4, 40, तो 13 तिया 39, बचा एक 13, तो 13 कम 13 यानी पूरा पूरा कट गया। यानी कि क्वेश्चन क्या हो रहा था, कौन सी छोटी छोटी संख्या घटा दें। तो हम कौन सी छोटी छोटी संख्या घटा रहे हैं, 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5, क्योंकि 1708 में 5 को घटाने पर ये 13 से पूरा पूरा कट जा रहा है, जैसा कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दे के बताया। क्लियर हुआ? चलो ठीक है, तो ऐसी है, इसमें कुछ खास नहीं है। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं हम अपने सॉल्यूशन नंबर 3 पे। ठीक है, चलो सॉल्यूशन नंबर 3 क्या बोल रहा है, 1560 में कौन छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें कि प्राप्त नई संख्या 18 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। अब देखो, अब हमें जोड़ना है, यानी कि हमारे पास कम है, जोड़ेंगे तो होगा। तो इसका पहले तो सबसे पहले तो आप यही करोगे, 1560 को 18 से भाग दोगे। ठीक है, भाग देने से पहले आपको मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे आप ले लो, आपको पता है कि 12 दहाम होता है 120, तो आप ले लो 122। अगर मैं बोलूं 122 में से कौन सी छोटी छोटी संख्या जोड़ दूं कि ये 12 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, है ना। तो आपको पता है कि 12 दहाम 120 होता है और मुझे जोड़ना है, घटाना नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुझे 12 इंटू 11 क्या होता है, 132 होता है। अगर आप 12 इंटू 11 करोगे तो कितना होगा, 132 होगा। तो कहीं ना कहीं मुझे 132 बनाना है। तो 132 बनाने के लिए मुझे इसमें 10 जोड़ना है। समझ आ रहा है? लेकिन 10 जोड़ना है कैसे पता चलेगा, जब मैं इसको 12 से भाग दूंगा। जब आप 12 से भाग दोगे तो ये कितने बार जाएगा, देखो 12 दहाम नहीं, सबसे पहले तो एक बार जाएगा, तो 12 एकम 12, ये कट गया, फिर 2 बचा, तो 2 रिमाइंडर हो गया। यहाँ पे मैं एक मिस्टेक कर रहा हूँ, वेट। हाँ, तो यहाँ आप सीधा ले लो 12 दहाम 120 ले लो, है ना। तो देखो 2 में 0 जाएगा, यहाँ 2 बचा है, कट कट, यानी हमारा 2 शेष बचा। तो इस कंडीशन पे हम क्या करेंगे, देखो छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें कि प्राप्त हो जाए। लेकिन देखो 122 में 2 को जोड़ोगे तो क्या 12 से पूरा पूरा कट जाएगा, क्या 24 कटने का चांस है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, बिल्कुल नहीं कट सकता। ये तभी कटेगा जब ये 132 होगा। ठीक है, इस चीज़ को समझना। तो सेम चीज़ को यहाँ हम अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1560 में 18 से भाग देंगे। तो देखो भाग दो, देखो शुरू में 15 18 से जाएगा नहीं, तो कहीं ना कहीं 156 को लेना पड़ेगा। तो 8 सत्ते 56 होता है, तो हम लोग 18 इंटू 7 करके देखते हैं तो कितना होगा। देखो 8 सत्ते 56 का चांसिल है 5, साथ ही हम 7 5 12, 126 यानी बहुत कम आ रहा है। 18 इंटू 8 करके देखो, 8 8 64 का 4, हासिल है 6, 8 एकम 8 6 14, 144। जाहिर से बात है 9 बार में 156 से ज़्यादा हो जाएगा। तो आप कितने बार में लोगे, 8 बार में लोगे। तो कितना आ गया आपका, 144 आया। ठीक है, 6 में 4 जाएगा 2, 5 में 4 जाएगा 1 और 1 कट, और नेक्स्ट पेयर कितना उतरा 20। तो देखो 18 7 बार में 126 हो रहा था, जाहिर सी बात है 6 बार में जाएगा। तो 8 छक्के 48 का 8, हासिल है 4, 6 कम 6 4 10। तो ये 10 में 8 जाएगा 2, ये 1 कट, यानी 12 हमारे पास शेष बच गया। 12 हमारे पास क्या बचा, शेष बचा। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है,
1560 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दे, बड़ी से बड़ी नहीं बोला, छोटी से छोटी संख्या जोड़ दे कि प्राप्त नई संख्या 18 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। मतलब कि अगर मैं इस 12 को 1560 में जोड़ता हूँ तो जोड़ने के बाद जो आएगी वो 18 से पूरा पूरा विभाजित होना चाहिए। और अगर हो जा रहा है तो भी मुझे 12 से एक कम 11, एक कम 10, एक कम 9 करके देखना है। क्यों? क्योंकि छोटी से छोटी संख्या को जोड़ने बोला है। जैसे कि मेरे को पता है कि जो 9 है वो 9 से भी कट जाएगा, जो 9 है वो 3 से भी कट जाएगा। अगर मेरे को छोटी से छोटी संख्या काटने को बोलेगा तो मैं 3 से काटूंगा, बड़ी से बड़ी संख्या काटने को बोलेगा तो मैं 9 से काटूंगा। समझ रहे हो? ठीक उसी प्रकार यहाँ मुझे छोटी से छोटी संख्या जोड़ने बोला। तो सबसे पहले आप एक काम करो, 1560 में 12 को जोड़ो तो ये कितना हो जाएगा 1572। फिर इसको 18 से आप डिवाइड करके देखो कि ये पूरा पूरा कट रहा है कि नहीं। मैं यहाँ पे अभी एक एक चीज़ को करूँगा तो बहुत दिक्कत जाएगा, तो मैं ऐसा आपको बता रहा हूँ, प्रैक्टिस करके देखना। मैं आपको अभी शॉर्टकट बताऊँगा लेकिन मैं आपको जेन्युइन तरीका बता रहा हूँ, इस चीज़ को समझना। तो ऐसा जैसे आप 12 को जोड़ोगे तो आप देखोगे कट रहा हो चाहे नहीं कट रहा हो, लेकिन 12 बहुत बड़ी संख्या हो जा रही है। तो आप क्या करो, 11 लेके देखो, 10 लेके देखो, 9 लेके देखो। ऐसे करते करते जब आप जाओगे ना तो आपको 6 एक संख्या मिलेगी। मतलब जैसे आप 1560 में 6 जोड़ोगे तो हो जाएगा 1566, और जब आप इसको 18 से भाग दोगे तो पूरा पूरा 87 बार कट जाएगा। समझ आ रहा है? अब इसका एक शॉर्टकट तरीका क्या है कि कैसे पता करें। आप क्या करो कि जो भाजक है और जो शेषफल है उसको आपस में घटा दो। यानी कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, 18 माइनस 12 कर देंगे तो कितना आएगा 6। यानी कि 6 वह छोटी से छोटी संख्या होगी जिसको 1560 में जोड़ने पर 18 से पूरा पूरा कट जाएगा। अब आप ये मत बोलना सर इसको घटाया कैसे, उसका एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे दिया। अगर आप 12 को 1560 से जोड़ते हो, कटे चाहे ना कटे, लेकिन छोटी से छोटी बोला है तो हो सकता है 12 से छोटी संख्या को जोड़ने पर भी एक कट जाए। मेरी बात को समझना। तो या तो आप ऐसी प्रैक्टिस करके देखो, या तो इनडायरेक्टली क्या कर सकते हो। अगर यहीं पे बोलता कि 1560 में कौन बड़ी से बड़ी संख्या जोड़ दे तो आप आंख बंद करके इस 12 को जोड़ते, या अगर 12 को जोड़ने का नहीं कट रहा होता तो 12 से 13 या 14 या 15 करके देखते हैं। मेरी बात को समझना। लेकिन छोटी से छोटी बोले मतलब 12 से छोटी भी करके देखोगे तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, भाजक में शेषफल को माइनस कर दो, जो आएगा उसको जोड़ोगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। तो ये यहाँ पर हमारा हो गया आंसर। ठीक है, कई बार क्या होता है एग्जाम्पल अपने मन से दो तो थोड़ा सा चटौला हो जाता है, आप समझते हो, मैनेज कर लेना। बट जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था वो मैंने अच्छे से क्लियर किया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। तो ये 3 क्वेश्चन थे। चलो रिमाइनिंग के 3 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आता हूँ तुरंत। एक दिन मोहब्बत छोड़ कर, अरे चलो, तो यहाँ पे मैं और नेक्स्ट 3 क्वेश्चन को ले रहा हूँ। तो चलो फटाक से देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन नंबर 4 को। ठीक है, तो सिंपल है, इजी यार, उतना मत सोचो, टेंशन मत लो। चलो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक संख्या x किसी अन्य संख्या 42 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। अगर मैं बोलता हूँ, एक एग्जाम्पल ले बोल रहा हूँ, अगर मैं ले रहा हूँ कोई संख्या 40 किसी अन्य संख्या 40 से पूरी पूरी विभाजित हो जा रही है, छोड़ो हटाओ, कोई संख्या x किसी अन्य संख्या 40 से पूरी पूरी विभाजित हो। पूरी पूरी विभाजित होना मतलब पूरा पूरा कटना। जैसे कि 10/10 रहेगा तभी ये 10 से पूरा पूरा एक बार में कटेगा। अगर 256/256 है तभी ये 256 से पूरा पूरा एक बार कटेगा। इस चीज़ को समझना। तो क्वेश्चन x बोल के हमें गुमराह कर रहा है, हमें बेवकूफ़ बना रहा है ताकि हम लोग भटक जाएं और टेंशन लेके ये बोलना क्या चाह रहा है। लेकिन क्वेश्चन सिंपल सा बोल रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक संख्या x किसी अन्य संख्या 42 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। मतलब इनडायरेक्टली आप मान लो कि ये संख्या x 42 से तभी पूरी पूरी विभाजित होगी जब ये x एक्चुअली में क्या होगी, 42 होगी। इतना क्लियर करना सबसे पहले अपने माइंड में। अब क्या बोल रहा है, बताइए कि 42 से छोटी कौन कौन सी अन्य संख्याएं भी x को विभाजित करेगी। दैट मीन्स देखो 42 से पूरा पूरा कट रहा है, लेकिन 42 से कम यानी छोटा, जैसे मैं बोला ना 8 को लेता हूं तो 8 से कटेगा, लेकिन 8 से कम में मैं बात करूं तो 4 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा। समझ आ रहा है? तो मैंने कैसे पता किया कि 4 और 2 से कटेगा, आप क्या करोगे, 8 का गुणनखंड निकाल लोगे। तो 2 चौक 8 और 2 दूनी 4 और 2 एक कम, है ना। यानी आपको पता चल गया 2 से तो कटेगा, 2 दूनी 4, 4 से भी कटेगा और
4 दूनी 8 से कट ही रहा है। तो वैसे ही आपको यहाँ बताना है कि 42 से कौन सी छोटी छोटी संख्या होगी जो कि इस 42 को काटेगी यानी विभाजित करेगी, पूरी पूरी नहीं लेकिन विभाजित करेगी। तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या करो, 42 का गुणनखंड निकाल लो। तो देखो क्या होगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7, यानी कि कितना आया देखो 2, 3 और 7 आया। ठीक है, तो देखो 42 2 से कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 7 से भी कट जाएगा, और किससे कट सकता है, 3 दूनी 6, 6 से कटेगा, 7 तिया 21, 21 से कटेगा, और 7 दूनी 14, 14 से कटेगा। यानी ये 6 संख्या है जिससे कि 42 कटेगा। और कोई दिख रहा है 42 से कम में, नहीं दिख रहा है। तो ये तो जो संख्या होगी जिससे 42 विभाजित होगा वो होगी 2, 3, 7, 6, 21 और 14। उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैंने बताया ये आपको समझ आया होगा। सिंपल है, लेकिन कई बार एग्जाम में क्या होता है ये हमारे लिए बहुत कन्फ्यूज़न वाला क्रिएट हो जाता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कुछ तो बताओ जिंदगी। चलो क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना, जैसा बोल रहा है उसे लिख दो। क्या बोल रहा है, भाजक भागफल का 5 गुना। ठीक है, और क्या बोल रहा है, परंतु शेष का 2 गुना। मतलब यही भाजक क्या है, भागफल का तो 5 गुना है परंतु शेष का क्या है, 2 गुना है। यहां तक क्लियर। अब क्या बोल रहा है, भाज्य का मान ज्ञात कीजिए यदि शेष 3 हो। यानी कि भाज्य हमें निकालना है और शेष कितना दे दिया है, शेष बराबर दे दिया है 3। कुछ नहीं है, देखो शेष 3 दे दिया है तो कहीं ना कहीं यहाँ भाजक निकाल लोगे। तो भाजक बराबर क्या हो जाएगा, देखो शेष 3 दिया है और 2 है, यानी भाजक बराबर कितना हो गया, 6। अब भाजक निकल गया तो आप क्या निकाल सकते हो, भाग निकाल सकते हो कि नहीं, भागफल निकाल सकते हो। तो देखो यहाँ से भागफल बराबर क्या होगा, भाजक अपॉन 5। भाजक कितना निकले, 6। नहीं, यहाँ से क्या चटौला हो रहा है, रुको दो। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है, भाजक भागफल का 5 गुना है परंतु शेष का 2 गुना है। ठीक है, भाज्य का मान याद कीजिए यदि शेष 3 हो। यहाँ पे हमने क्वेश्चन को लेने में मिस्टेक किया है क्या, हाँ, यदि शेष 3 नहीं है भैया, यहाँ शेष 30 है। बोलो इतना कम कम कैसे आ जाएगा, जबकि शेष 30 हो। तो 30 है तो यहाँ कहाँ गया शेष, यहाँ पे 30 है तो जो हमारा भाजक निकला वो भी 30 इंटू, तो क्या हो जाएगा 60 आ जाएगा। तो भागफल क्या होगा, देखो 60 अपान 5 यानी कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 12। ठीक है, तो हमें पता है शेषफल कितना है, हमें पता है भाजक कितना, हमें पता है भागफल कितना और हमें भाज्य निकालना है। तो आप क्या करो, सिंपल सा फॉर्मूला लगा दो। आपको पता है भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, है ना। तो भाजक कितना है 60, भागफल कितना है 12 और शेष कितना है 30। ये सबको चटौला कर दो, आगे क्या आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, और पढ़ते पढ़ते गाना गाया करो, बड़ा मज़ा आता है मैथ्स को बनाने में। ठीक है, चलो तो अब आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे जो कि 6 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहे हैं उसको समझते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि ये जो 5 नंबर का क्वेश्चन है, जब आप आगे प्रश्नवाली का क्वेश्चन यानी अभ्यास के प्रश्न हम बनाएंगे तो कम से कम 10 क्वेश्चन सेम इसी टाइप से, तो एकदम दाल भात चावल हलवा, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। अभी जो 6वां क्वेश्चन ये डराता बहुत है, और मैं आपको ये भी बता दूं मैं क्यों इसकी इंपॉर्टेंस पहले से इतना बता रहा हूँ कि आगे अभ्यास प्रश्न में अगर भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न से हम लोग अगर 30 क्वेश्चन बनाएंगे तो 30 में से 20 क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम यही है, बस संख्या अदला बदला है। तो इस क्वेश्चन को समझना, डर लगता है कि बनाएंगे कैसे, लेकिन जब मैं बताऊंगा तो बोलोगे अरे ये तो कुछ भी नहीं है, तो सबसे ईजी है। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सबसे पहले उसको लिखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है एक संख्या में 69 से भाग देने पर, यानी कि जाहिर सी बात है किसी संख्या में मैं 69 से भाग दे रहा हूँ, शेष 45 प्राप्त होता है। तब कितना बोल रहे हैं, शेष कितना प्राप्त होता है, 45, है ना। यदि उसी संख्या में मतलब इसी x में 23 से भाग दिया जाए, 23 से मैं भाग दे दूं तो शेष कितना प्राप्त होगा। तो यहाँ का जो शेष है वो हमें पूछ रहा है, ये क्वेश्चन है। तो आप बोलोगे ये पूछ क्या आ रहा है, लेकिन ये है सिंपल। सबसे पहले इसका जो एक्चुअली तरीका है मैं उसको बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा कि आप शॉर्टकट में इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले देखो
एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे आपको दो चीज़ दिया है, ठीक है, और आपको बीच वाला चीज़ पता करना, तो आप कैसे पता करोगे? चलो अगर मैं बोलता हूँ किसी संख्या को 8 से भाग देने पर उसका शेषफल 7 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है? तो आप इस संख्या को पता करने के लिए क्या करोगे, भाजक और शेषफल दोनों को आपस में जोड़ दोगे। तो ये 8 60 कितना हो जाएगा, 15। अब देख लो, भाग दे दो, 8 एकम 8, कितना रिमाइंडिंग बचा, 7। समझ आया? ये आप किसी को भी करके देख सकते हो। जैसे इसको ले लो, अगर किसी संख्या को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 बचता है, तो यह संख्या क्या है? तो 4 और 3 को आपस में जोड़ दो, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7। तब 4 एकम 4 होगा, तो 3 रिमाइंडिंग बचेगा। समझ आ रहा है? यानी कभी भी आपको भाजक और शेषफल दिया हो और भाज्य निकालना हो, तो आप क्या करोगे, भाजक और शेषफल को जोड़ दोगे तो आपका भाज्य निकल जाएगा। मैंने शुरू में ही बताया था कि ये जो 4 चीज़ है, ये अपने अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट को दबा के रखा है। हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग धीरे धीरे जानेंगे। तो समझ आया ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सेम वही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। देखो, अगर आप 59 और 45 को जोड़ दोगे तो देखो 70 और 4 ये हो जाएगा 114, है ना। तो चलो x की जगह अगर हम 114 लेते हैं और इसको 59 से भाग देंगे, तो देखो 59 दूनी तो 140, मतलब 138 हो जाएगा। 69 दूनी तो कम, हम एक ही बार लेंगे, तो 69 एकम कितना आ गया, 69। घटा दो, 14 में 9 जाएगा 5, और यहाँ 1 बचा, तो 11 में 6 जाएगा, तो 11 में 6 जाएगा तो 4 आया 45। यानी x का मान कितना हो गया, 114। ठीक, क्लियर हुआ? हमने कैसे किया, हमने भाजक और शेषफल को जोड़ दिया। अब क्या, यहाँ जो ये x है वो x यहाँ भी है, तो अब 114 हमें मिल गया, तो 114 को यहाँ पे यहाँ रख दो। तो देखो 23 को जब 114 से भाग दोगे तो ये कितने बार जाएगा, एक बार में तो जाएगा नहीं क्योंकि 11 है। तो देखो 3 दूनी 6 3 9, 3 चौक 12, 23 इंटू 4 करो, 23 इंटू 4 करो, 4 तिया 12 का 2, हासिल आया 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 92। 23 इंटू 5 करेंगे तो 5 चौक 20 का 0, हासिल आया 2, 5 दूनी 10 और 1 11, 110। यानी 5 बार में जाएगा, जाहिर सी बात है। तो देखो आप 5 बार में ले जाओ, है ना। तो 23 पंचे कितना होता है, 110। तो यहाँ बच गया 4, यानी कि इसका शेषफल कितना आ गया, 4। कुछ गलती कर रहे हैं क्या? यहाँ मैं 24 कर दिया, आप भी बता नहीं रहे हो। यहाँ 23 है ना, तो यहाँ मैं 24 कैसे कर दूंगा, 23 ही करूँगा ना। तो 23 इंटू 5 करोगे तो क्या होगा, 5 तिया 15 का 5, हासिल आया 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 115 आया, यानी 114 से ज़्यादा हो गया। तो आप 4 बार में ही लोगे। तो 23 इंटू 4 करो, तो 23 इंटू 4 करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो 4 तिया 12 का 2, हासिल आया 1, 4 तिया 12 का 2, हासिल आया 1, 4 दूनी 8 और 1 9। हाँ, तो ये आ गया 92, ठीक है। अब देखो 4 में 2 जाएगा 2, और 11 में 9 जाएगा 2, यानी कितना आ गया, 22। तो 22 हमारा क्या हो गया, शेषफल। समझ आया? ये थोड़ा सा लेंथी हो जा रहा है, लेकिन आपको समझना जरूरी है। तो ये जेन्युइन तरीका था सॉल्व करने का। अब शॉर्टकट तरीका क्या है कि कभी भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दे, तो जो सेकंड में, मतलब दूसरे बार में, ये जो आपको भाजक दिया है और ये जो प्रथम का शेषफल आया, प्रथम के शेषफल में इस भाजक को घटा दो। यानी कि आप क्या करो, 45 में 23 को घटा दो, तो 5 में 3 जाएगा 2, डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। ये शॉर्टकट तरीका है। 95% में ये काम करता है, लेकिन 5% के लिए काम नहीं करता। वो भी क्या कंडीशन रहता है, वो जब क्वेश्चन आएगा तब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन 95% जब भी इस टाइप का क्वेश्चन देगा, जैसे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं सीधा आपको बता रहा हूँ। चलो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, डायरेक्ट मैं इसको सॉल्व करता हूँ। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अभ्यास के प्रश्न में अगर इस टाइप के 40 क्वेश्चन आएंगे तो 30 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन ऐसे रहेगा। आपको डायरेक्ट कैसे सॉल्व करना है, देखो मैं बता रहा हूँ। एक संख्या में 69 से भाग देने पर शेष 45 प्राप्त होता है, तो 45 को लिख दो। यदि उसी संख्या में 23 से भाग दिया जाए तो 45 में 23 को घटा दो, 5 में 3 जाए 2। ये क्या हो जाएगा, सिंपल सा आंसर। ये कैसा होगा, ये मैंने आपको अभी डिटेल में बताया। समझ आया? तो चलो, हमारा 4th कंडीशन था भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न। उनमें ये 6 क्वेश्चन थे, 6 को मैंने आपको बता दिया। देखो, मुझे नहीं पता आप क्वेश्चन को किस तरीके से अंडरस्टैंड लेते हो, लेकिन आप इतना समझ लेना कि ये जो कंडीशन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर आप अभी इस कंडीशन को अच्छे से समझ जाते हो तो डेफिनेटली जब आगे हम अभ्यास के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे
तब आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में उतना दिक्कत नहीं होगा। और जब मैं अभ्यास के क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो मैं फास्ट जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको टाइम दे रहा हूँ एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम 5th कंडीशन को समझेंगे, ठीक है। तब तक के लिए खुश रहिए, बिंदास रहिए। अगर आपकी क्लास में आज आपको कुछ जानने को, सीखने को मिला हो तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, या अगर आपके कुछ और भी डाउट हो तो भी मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का बिल्कुल रिप्लाई करूँगा। और आपको मेरा एक एक वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे मेरे यूट्यूब वीडियो में जाते हैं, आप प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाएंगे तो SD यादव नंबर सिस्टम करके, जहाँ उस प्लेलिस्ट में आपको मेरा शुरू से लेकर अभी तक का वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके काम का है, तो करण कुशवाहा को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मैं नहीं बोल रहा यार आप दिन में बैठ के पढ़ो, आप अपना काम भी करो, आप अपना जॉब भी करो, आप अपना दुकानदारी भी देखो, और अगर आपको 1 घंटा समय मिल रहा है तो थोड़ा सा कॉपी पेन उठा के पढ़ भी लो। चलो ओके, खुश रहिए, बिंदास रहिए, लाइफ के मजे लीजिए, डरिए मत, थोड़ा सा मुस्कुराइए। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू ऑल, टेक केयर, ओवर एंड आउट।